हेलो दोस्तों, वेलकम बैक नंदिनी मॉम्स ब्लॉग। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि विद्यालय में योगदान देने के बाद आपको कौन कौन सी एक्टिविटी करानी पड़ती है, विद्यालय में आपको क्या क्या करना होता है और आपको कौन कौन से लेसन लिखने होते हैं। तो उस पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले जब आप अपना विद्यालय में योगदान आप दे देते हैं तो आपका पहले दिन अटेंडेंस बनता है। आपको रजिस्टर दिया जाएगा जिसमें सारे टीचर्स सिग्नेचर करते हैं। उसमें भी आपका एक कॉलम बन जाता है, तो आपको उसमें अपना सिग्नेचर करना होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आप अपना सिग्नेचर कैसे करेंगे। क्या आपने जो फॉर्म फिलअप करते समय अपना सिग्नेचर किया हुआ था, क्या वैसा ही सिग्नेचर करेंगे या फिर आप अपने सिग्नेचर को मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, ये कोई नेसेसरी नहीं है कि आपने जो भी सिग्नेचर किया है फॉर्म भरते समय या फिर अब तक करते आ रहे हैं वही आप अपने रजिस्टर पर भी सिग्नेचर कीजिए। आप उसको चेंज कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी, छोटा आपका बड़ा नाम है तो आप छोटे में सिग्नेचर कर सकते हैं। मतलब उसमें कोई बाउंड नहीं है कि आप वैसा ही सिग्नेचर कीजिए। आप अपने सिग्नेचर को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना सिग्नेचर जो है टोटली पूरा राजनंदिनी चौरसिया मेरा सिग्नेचर है, बट मैं अपने विद्यालय में इंग्लिश में बस आर चौरसिया मैं लिखती हूँ। तो उसमें सिग्नेचर में कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग कैसा भी जो आपको सुविधा लगे, क्योंकि कॉलम भी बहुत बड़ा बड़ा नहीं होता है कि उसमें हम अपना पूरा राजनंदिनी चौरसिया ऐसे लिख सकते हैं। छोटा सा कॉलम होता है तो उसमें हमें अपना नाम एडजस्ट करना होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी आप ही का नाम होना चाहिए, आप अपना वहाँ पे सिग्नेचर कर सकते हैं। सिग्नेचर को एक दो बार चेंज भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार जो रजिस्टर में सिग्नेचर आपने कर दिया है तो वही सिग्नेचर रहेगा, ऐसा कोई कुछ ज़रूरी नहीं है। तो ये रहा सिग्नेचर आप कैसे करेंगे। तो ये आपके ऊपर है, आप कैसा सिग्नेचर करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि फॉर्म भरते समय जैसा सिग्नेचर था वैसा ही सिग्नेचर इसमें भी करेंगे। अब हम बात करते हैं सिग्नेचर करने के बाद, रजिस्टर में आपका सिग्नेचर हो गया, आपकी उपस्थिति दर्ज हो गई, तो आपको ऑनलाइन अटेंडेंस आप कैसे बनाएंगे। तो देखिए, ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने के लिए भी प्रक्रिया होती है। जब आपका टीचर आईडी प्रान नंबर जनरेट हो जाता है तो आपको एक आईडी आता है। उस आईडी आने के बाद ई शिक्षा कोष, आपने नाम सुना होगा कि बिहार के जो भी शिक्षक हैं वो ई शिक्षा कोष से अपनी हाजिरी बनाते हैं। तो जब प्रान नंबर आपका जनरेट हो जाता है तो एक आईडी आपको मिलता है। उसके बाद ई शिक्षा कोष पे आपका एक और आईडी, टीचर आईडी जनरेट होता है। वो टीचर आईडी जब आप लोग का विद्यालय की तरफ से विद्यालय की साइट पे और ई शिक्षा साइट पे आपका जब वो ई शिक्षा कोड आईडी आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा कि आपका ई शिक्षा कोर्स का आईडी ये है। अब आप इसके द्वारा अपना ऑनलाइन अटेंडेंस बना सकते हैं। जब वो आपका आईडी आ जाता है तब जाके आप ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने के लिए सबसे पहला है कि आपके मोबाइल में ई शिक्षा कोर्स ऐप होना चाहिए। वो ऐप कैसे काम करता है, आप अपने आईडी से, जो भी आपको इस शिक्षा कोर्स के द्वारा आईडी उपलब्ध होगी उस आईडी से आपको लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के लिए आपका टीचर आईडी होना चाहिए और फिर आप खुद से एक आईडी जनरेट कर सकते हैं। वो विभाग के द्वारा भी जब आप इस शिक्षा कोर्स पे अपनी आईडी उसमें डालेंगे तो आपसे पासवर्ड मांगता है। तो आपके नंबर पे ना विभाग के द्वारा भी पासवर्ड आता है, थोड़ा वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, वो याद नहीं हो पाता है। तो आप उसे तो आप उसको ना यूज करके आप खुद का भी आईडी बना सकते हैं। जैसे हम लोग का D% 87394 ऐसे मेरा करके आईडी आया था, तो मैंने उसको चेंज करके मैंने अपना एक ईजी मतलब ई शिक्षा कोर्स का पासवर्ड बनाया हुआ था। तो मैंने उसको अपलोड कर, क्योंकि अगर मान लीजिए हमारा मोबाइल भी कहीं ख़राब हो गया तो हमें हमारा पासवर्ड याद रहता है। पासवर्ड या बिना पासवर्ड का हम अपना उसको लॉगिन कर ही नहीं पाएंगे। तो हमारा जब पासवर्ड हमें याद रहता है तो हम उसको किसी के भी मोबाइल से मोबाइल में उसको अपना करके अपना अटेंडेंस बना सकते हैं। इन केस जब हमारा मोबाइल काम नहीं करता है, किसी कारण से टूट गया या फिर ऑफ हो गया या फिर वो ख़राब हो गया, तो इसके लिए हमें हमारा टीचर आईडी याद होना चाहिए और हमारा पासवर्ड याद होना चाहिए, तभी हम अपना ऑनलाइन अटेंडेंस बना सकते हैं। तो ये रहा कि आपका ऑनलाइन अटेंडेंस कैसा बनेगा। तो उसके लिए भी आपको एक टीचर आईडी विभाग के द्वारा दिया जाएगा। वो जो भी आईडी होगा वो आपके मैसेज पे ही आपको मिल जाएगा। ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि प्राण नंबर, वेतन आपका कैसे मिलता है, कैसे मिलेगा। देखिए, जब तक आपका प्राण नंबर जनरेट नहीं होगा ना तब तक आपको वेतन नहीं मिलेगा। आप स्कूल में ज्वाइन कर लीजिए, साल भर कर लीजिए, लेकिन आप अपने प्राण नंबर के लिए अगर आप अप्लाई नहीं किए हैं ना तो आपका वेतन कभी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग को प्राण नंबर के लिए अप्लाई करना होगा। तो विद्यालय में योगदान करने के बाद पहला काम आपको यही करना है कि आप अपना प्राण नंबर के लिए अप्लाई दे दें। प्राण नंबर अप्लाई होने के 1 सप्ताह से 10 दिन के बीच आपका प्राण नंबर आपके मोबाइल पर आ जाएगा, मैसेज के द्वारा वो भी आएगा। प्राण नंबर भी आपका मैसेज पे ही आएगा और आपका जो टीचर आईडी जो कोड होगा, ये जो हमारी औपबंधिक नियुक्ति पत्र पर टीचर आईडी है वो नहीं, एक दूसरा टीचर आईडी भी आएगा
जिसकी मैं पूर्व की वीडियो में बात कर रही थी, वो ई शिक्षा के कोर्स के माध्यम से मिलता है, तो वो भी आपके मोबाइल पर ही उसका भी मैसेज आएगा। तो ये 2 चीज़ें आपको सबसे पहला काम करना है। फिर हम बात करते हैं कि ज्वाइन करने के कितने दिन बाद हम छुट्टी ले सकते हैं। मान लीजिए आपने विद्यालय में ज्वाइन कर लिया, अब आपको कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए, तो आप कितने दिनों के बाद छुट्टी ले सकते हैं? तो देखिए, जो भी आप लोग भी स्कूल ज्वाइन करेंगे तो आपको 16 सीएल मिलता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। 16 सीएल मिलता है, तो आप स्कूल ज्वाइन करने के कितने भी कर लिए तो 1-2 दिन बाद आप छुट्टी ले सकते हैं, उसमें कोई भी मनाही नहीं है। क्योंकि जब हम लोग ने स्कूल ज्वाइन किया था तो हम लोग भी लिए थे छुट्टी, हमें भी 16 सीएल मिला था। और फीमेल के लिए ये और एक और बेनिफिट है कि उन्हें हर मंथ में 2 एसएल मिलता है, मतलब स्पेशल लीव मिलता है। तो वो महीने में 2 दिन एक साथ लगातार 2 दिन छुट्टी ले सकते हैं, स्पेशल लीव जिसको कहते हैं। तो फीमेल के लिए है, मेल के लिए ऐसी कोई छुट्टी नहीं है, उन्हें बस 16 सीएल ही मिलता है। तो योगदान के बाद आप किसी भी समय आप छुट्टी पे जा सकते हैं, एसएल लगाकर। मेल और फीमेल एसएल भी सीएल लगा के जा सकते हैं। और अगर फीमेल अपना सीएल बचा के रखना चाहती हैं कि उन्हें जब इमरजेंसी हो या फिर उनका कोई एग्ज़ाम हो, तो उस समय वो अपना वो एसएल पे वो जा सकती हैं। तो कितना आपको कितने दिन पे छुट्टी ले सकते हैं, तो आप कभी भी योगदान के बाद स्कूल में कभी भी छुट्टी ले सकते हैं। फीमेल को बस ये ध्यान देना है कि वो हर मंथ 2 छुट्टी लेंगी, तो उसके बीच में 20 दिन का गैप होना चाहिए। 20 दिन के गैप के बाद ही आपको एसएल मिलता है हर मंथ। तो ये हो गया आपका छुट्टी से रिलेटेड। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि ट्रेनिंग कैसे होता है, ट्रेनिंग पे जाने के बीच में क्या हमें छुट्टी मिल सकती है, ट्रेनिंग में मतलब छुट्टी मिल सकती है कि नहीं। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो ट्रेनिंग से रिलेटेड आप लोग को जानना है। तो वो वीडियो भी मैं बहुत जल्द अपने चैनल के माध्यम से लेके आने वाली हूँ, उसके लिए आप लोग वेट कीजिए। तो आज के में मैंने बताया कि स्कूल में योगदान करने के बाद क्या क्या करना होता है। हाँ, लेसन प्लान सबसे ज़रूरी काम है कि लेसन प्लान स्कूल में ज्वाइन करने के बाद आप सबको लेसन प्लान बनाना होता है। आप जिस भी क्लास के टीचर बनेंगे, उस टीचर का जिस भी सब्जेक्ट, मतलब सारे प्राइमरी के टीचर हैं 1 to 5 के, तो आपके सारे सब्जेक्ट का जो भी घंटी आप पढ़ाते हैं उसका लेसन प्लान बनाना होता है। और 6 to 8 के टीचर हैं तो आप जो सब्जेक्ट पढ़ाती हैं उसका हर एक क्लास का लेसन प्लान बनाना होता है। 9, 10, 11 और ऐसे ही करके आपको जो भी सब्जेक्ट आपको मिला होता है उन सब का आपको लेसन प्लान बनाना होता है। क्योंकि अगर कोई अधिकारी स्कूल में चेकिंग के लिए आता है तो सबसे पहले वो टीचर्स का लेसन प्लान देखता है कि क्या टीचर ने अपना लेसन प्लान बनाया है कि नहीं। तो लेसन प्लान बनाने के लिए आपको जो भी रजिस्टर मिलता है वो स्कूल के द्वारा ही उपलब्ध कराई जाती है, तो उसकी टेंशन नहीं लेना है कि लेसन प्लान के लिए हमें रजिस्टर कहाँ से लेना है। अब लेसन प्लान बनता कैसे है, तो वो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी कि मैंने अपना लेसन प्लान कैसे बनाया है। तो उसके लिए थोड़ा आपको वेट करना है। अभी आप लोग ट्रेनिंग पर जाइए, विद्यालय में योगदान दीजिए, उसके बाद मैं आपको इस पर भी एक वीडियो बना दूंगी कि आपको लेसन प्लान कैसे बनाना है। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन प्लान, हर एक टीचर का मतलब जितना खूबसूरती से आप लेसन बनाएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है, देखने में अट्रैक्टिव रहता है। और फिर बच्चों को आपका अटेंडेंस, आपको जिस भी क्लास का क्लास टीचर बनाया जाता है आपको उनका अटेंडेंस लगाना होता है, डेली का डेली अटेंडेंस। किसी एक दिन का अगर छूट भी गया ना तो फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अभी जो भी इतना एक्टिव है विभाग हमेशा चेकिंग में आता रहता है, तो अटेंडेंस रजिस्टर भी मेंटेन होना चाहिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। बाकी जो भी चीज़ें होंगी, जो भी चीज़ें मुझे लगे कि आपसे शेयर करनी चाहिए, आप लोग को आगे हेल्प करेगा, तो मैं अपनी वीडियो में उसको ज़रूर लेके आऊँगी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।